हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, वर्ष 1999 में निर्मल भारत अभियान जो है बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि शुरू की गई थी, आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान ये प्रारंभ हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो राज्यसभा का उम्मीदवार यानी मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना एज होना चाहिए जी? तो 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ओके, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना की गई थी ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ओके, तो इसका जो है जन्म माना जाता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण के घटना के बाद माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज़ाद हिंद फौज का सक्रिय हुआ था, यानी आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो ये सक्रिय हुआ था वर्ष 1942 में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की गठन जो है वर्ष 1942 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी अगस्त 1952 में। ठीक है, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योजना आयोग कब बनाई गई थी जी? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, वर्ष 1950 में योजना आयोग जो है बनाई गई थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था जी? तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ था, यानी इसी दिन इसी वर्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल यानी किस समूह का था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये लेबर पार्टी का था। ठीक है, लेबर पार्टी का था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, कहाँ से आरंभ किया था, कहाँ से शुरू किया था? तो ये जो है सिंगापुर से शुरू किए थे। ठीक है, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना आंदोलन जो है शुरुआत किए थे, आरंभ किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में पारित हुआ था, 1999 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला राजपत रॉय। ओके, लाला राजपत रॉय जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ये किया था वर्ष 1933 में। ठीक है, वर्ष 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस दल के जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नागरिकता से। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो संबंध है, इनका संबंध है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो ये है आपका राष्ट्रनिरपेक्ष। राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरूबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरूबारी मामला जो है ये वर्ष 1960 से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय यानी कि अपना हाई कोर्ट है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका अपना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1925 में हुई थी। ठीक है। वर्ष 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था यानी कि कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 1976 में भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम ये बना था वर्ष 1971 को। ठीक है। 1971 सेंचुरी को यानी 1971 ईस्वी को बना था। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों को हमारे देश भारत के संविधान में लिया गया है आयरलैंड देश से। ठीक है। आयरलैंड देश से नीति निर्देशक तत्वों को हमारे भारत संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? किस भाग में इसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है। तो हमारा संविधान में टोटल भाग कितने हैं जी? 25 भाग में बटा हुआ है, राइट। तो उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में, जो 5 भाग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन जो है संविधान के पार्ट भाग में 5 भाग में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नीति निर्देश तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है जी? तो नीति निर्देश तत्वों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में नीति निर्देश तत्वों को बांटा गया है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।